सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 10 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको जितना भी आसान तरीके से समझा सकता था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने समझा दिया है। एंड इट्स वेरी मच गुड टू सी, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मैसेजेस करके ये बोलते हैं कि सर अब अच्छे से समझ में आ रहा है, जो इतने सारे डाउट्स पहले निकलते थे अब नहीं आ रहे हैं, अब अच्छे से प्रैक्टिकली हम सोच के कर रहे हैं क्वेश्चंस और अब क्वेश्चंस निकल रहे हैं। बहुत बढ़िया वाली बात है। आगे भी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से लेके ही पढ़ाऊंगा और आपने भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। कहीं भी क्रैमिंग की दिक्कत आ रही है ना, you can comment in the comment section or you can also personally message us. Okay, तो बच्चों, हम पहले वाली जो लेक्चर है उसको प्लीज एक बार देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है। ट्रस्ट मी बच्चों, अच्छे से समझाया हुआ है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैंने अपनी पासबुक भी दिखाई थी उसमें SBI बैंक वालों की, ठीक है ना? तो प्लीज वो देख लेना, तभी ये नेक्स्ट करना, क्योंकि ये इससे लिंक्ड है। ये जो पार्ट नंबर 2 है ये पार्ट नंबर 1 से लिंक्ड है। अगर पार्ट नंबर 1 का ओवरव्यू नहीं लोगे तो ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है? और मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाऊंगा, साथ में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ये मत सोचना कि सर ऊपर से करवा रहे हो, ऊपर से कुछ नहीं होता, होता तो डीपली मैनर में होके चलता है। सारे कॉन्सेप्ट्स डीप मैनर में समझा के चलूंगा मैं, ठीक है? और अभी तक जिसने वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला, तो उसको एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपका आई बटन में बना आ जाएगा। एंड बच्चों, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो बच्चों, एक बार शायद आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल, एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना और एक बार बेल आइकन भी दबा लेना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और किसी को और भी पता है, कई बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे हैं सर टाइमिंग्स क्या होती हैं, सर कितने बजे अपलोड करते हो वीडियो? तो बच्चों, इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। मैं एक इंस्टाग्राम की आईडी भी दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पे सारी टाइमिंग्स आती हैं। जो वीडियो आने वाली है ना, उसकी एक दिन पहले मैं टाइमिंग्स डाल देता हूं स्टोरीज में। ओके, तो बच्चों अब फटाफट से मुझे बता के चलो, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था कि बैंक की पासबुक होती है एंड हमारी कैश बुक होके चलती है। तो हम कैश बुक में, अगर हम कैश बुक में पैसा रिसीव कर रहे हैं, दैट मींस अगर बैंक में हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो मैं कैश बुक वाला बंदा, मैं मिस्टर कशिश एंड कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं और SBI, ये सारा थ्रू आउट चैप्टर चलेगा, ठीक है? तो कशिश एंड कंपनी को अगर पैसे रिसीव हो रहे हैं, बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो कैश बुक में कशिश एंड कंपनी क्या करके चलेगी? उसको कर देगी, डेबिट कर देगी, ठीक है? और जो SBI बैंक वाले इंप्लॉयज हैं वो उसको क्या करके चलेंगे? अमाउंट को क्रेडिट करके चलेंगे। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर वो क्रेडिट क्यों करेंगे? बच्चों, आपका जो पैसा बैंक में पड़ा है वो बैंक वालों के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? भैया लायबिलिटी है। वो एक तरह से कहते हैं ना कि एक तरह से उनकी वो लायबल है इस पैसे को पे करने के लिए, इस पैसे को संभालने के लिए वो लायबल है, वो उनका पैसा नहीं है। इसलिए अगर आपके पास बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है तो कशिश एंड कंपनी तो उसको डेबिट करेगी, बट जो SBI का एम्प्लॉय है उसकी एंट्री क्या करके चलेगा? मैंने आपको पासबुक में भी शो कर दिया था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, वो उसको क्रेडिट करके चलेगा। वैसे ही अगर कोई पैसा मेरे बैंक अकाउंट से जा रहा है तो कशिश एंड कंपनी अपनी कैश बुक में क्या एंट्री करेगी? उसको क्रेडिट कर देगी उस एंट्री को। और बैंक वाला बंदा क्या करेगा? बैंक वाला बंदा उसको डेबिट कर लेगा, उसका पैसा डेबिट कर देगा अकाउंट से। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी अब थोड़ी कम हो गई है। मान लीजिए पहले 40,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में पड़े थे, दैट मींस 40,000 रुपए की लायबिलिटी है बैंक वालों की, 40,000 से क्रेडिट खड़ी हुई थी। बट अब 10,000 रुपए इस अकाउंट से चले गए हैं तो वो 10,000 से डेबिट कर देंगे। तो अब लायबिलिटी कितनी रहेगी SBI एम्प्लॉयज पे? आपके जो बैंक में पैसा पड़ा उसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? सर 40,000 माइनस 10,000, दैट मींस 30,000, ठीक है? तो बच्चों यही सारी चीजें थी। तो केस नंबर 1 हमने क्या डिस्कस किया था? सर केस नंबर 1 हमने ये डिस्कस किया था कि कैश का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और उसमें चेंजेस करने हैं किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। तो क्या बच्चों, जो ये अच्छा समय है, मुझे फटाफट से बता के चलिए, जो अच्छा समय है क्या हमारे जिंदगी में 365 दिन बना रहता है? नहीं सर, कभी कभार बुरा समय भी आता है और बुरे समय के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? सर कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस और पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस। दोनों का मतलब क्या है कि पैसे हमारे हाथ में हैं। एंड अनफेवरेबल टाइम क्या होकर चलता है? बुरा समय क्या आगे चलता है? सर कैश बैलेंस के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस की माइनस में बैलेंस जा रहा है, एंड बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग सर डेबिट बैलेंस, दैट मींस माइनस में पैसा है। तो बच्चों हमने पहला केस डिस्कस कर लिया था जिसमें डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन होके चलता था, यस और नो? यस सर। उसके अंदर हम चेंजेस करते थे अकॉर्डिंग टू क्रेडिट बैलेंस, अकॉर्डिंग टू पासबुक हम उसमें चेंजेस करके चलते थे। और डेबिट बैलेंस हम
इसमें हम चेंजेस करते थे और लास्ट में क्या निकलता था, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक में जब आप चेंजेस करेंगे तो लास्ट में क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक ही बचेगा। बट मेरे वर्डिंग्स को नोट कर लो, ये हर बार जरूरी नहीं होता, ये नॉर्मल रूल है। अगर मेरा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है, दैट मींस प्लस में बैलेंस है, उसमें मैं चेंजेस कर रहा हूं, तो उम्मीद ये की जाती है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक ही आएगा अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है तो, ठीक है। बट उम्मीद यही की जाती है, बट कभी कभार ऐसा नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी कभार ऐसा नहीं होता है। कभी कभार जो बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो ना आफ्टर ऑल चेंजेस, वो माइनस में आ जाता है, तो उस केस में टेंशन नहीं लेनी है। माइनस में अगर पासबुक का बैलेंस आ रहा है, माइनस में मतलब अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, दैट मींस वो कौन से वाला माइनस हो गया, वो हो गया हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो अभी इन चक्रों में इतना मत पड़ो, अभी नॉर्मल रूल याद रखो कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। इसमें से ऑलवेज हटा दो, will be equal to credit balance of passbook, ठीक है। तो बच्चों केस नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन होता था, उसमें चेंजेस करते थे और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक आता था, बट वक्त जो है वो हर बार एक जैसा नहीं रहता। अब हम प्रैक्टिस करके चलेंगे ऐसा क्वेश्चन जिसमें कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, उसी में ही चेंजेस करने हैं, बट कौन सा बैलेंस दे रखा होगा, क्रेडिट बैलेंस, दैट मींस माइनस वाला बैलेंस दिया होगा। अब मुझे नॉर्मल रूल बता के चलना, नॉर्मल रूल, अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दे रखा है तो नॉर्मली सर क्या आना चाहिए, कौन से वाला बैलेंस आना चाहिए सर, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक आना चाहिए। क्या मैं डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब पैसा माइनस में है, इसको मैं ओवरड्राफ्ट बोल सकता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हो। एंड बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूसरे टीचर्स को ये बोल के चलते हैं आपने तो मुझे ये रूल बताया था तो इस हिसाब से क्यों नहीं आ रहा आंसर। मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं, ये जो कंडीशंस होती हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक और डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ये जरूरी नहीं है कि हो ना हो, वो बाद में जब बैलेंसिंग फिगर आएगा प्लस माइनस के हिसाब से हम देखेंगे कौन सा फिगर आ रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों फटाफट से हम अब क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो बच्चों आप सबकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है, ये पहले से मैंने फॉर्मेट बना लिया, ओके। सो क्या कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैं इसको बीआरएस बुलाऊंगा, आप पूरा पूरा बुला के चलेंगे। कहता प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ रुचिका लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था सर, डेबिट बैलेंस होता था, दैट मींस पॉजिटिव चीज हमारे हाथों में है, बट इस बार नेगेटिव चीज दे रखी है, कैश बुक का बैलेंस माइनस में दिया हुआ है, दैट मींस क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। तो कहता है क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, एक चीज मैंने आपको बताया हुआ है, 2 रूल लर्न कर लो, जिसका बैलेंस दिया हुआ है उसके अंदर चेंजेस करेंगे और किसके अकॉर्डिंग करेंगे चेंजेस, जिसका बैलेंस नहीं दे रखा। और हैंड मूवमेंट से कर रहे हो ना क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन करके चलने हैं। तो मुझे फटाफट से बताओ पहली आइटम जो है क्रेडिट बैलेंस, इसको मैं ओवरड्राफ्ट लिख सकता हूं ना? हाँ जी सर लिख सकते हो, मैं ओवीडी लिख रहा हूं, आप ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, एज पर कैश बुक, ओके। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000 रुपए का दे रखा है। फटाफट से बताओ सर, माइनस वाली आइटम है सर, माइनस में ही आएगा। वेरी गुड, बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं। एंड सेकंड पॉइंट कहता है चेक्स पेड इनटू द बैंक, ठीक है। ये कह रहा है कि चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने प्रॉपरली मीनिंग क्लियर कर दिया है, चेक्स फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है और चेक इशूड का मतलब क्या होता है। जिसने नहीं देखा पीछे वाली वीडियो में देख लेना। कहता है चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 60,000 रुपए, बट चेक्स of rupees 24,000 could only be collected in March 2017। बच्चों बुक्स कहां तक की बन रही हैं? बुक्स बन रही हैं अपनी 31 मार्च 2017, इससे पहले वाली आइटम सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी। कहता है 60,000 रुपए का बैंक फॉर कलेक्शन के लिए मैंने चेक भेज दिया, दैट मींस मैंने अपनी कैश बुक में 60,000 से अपना बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। मैंने अपनी कैश बुक में 60,000 से मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बट 24,000 रुपए के चेक्स ही अभी तक बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए हैं। दैट मींस 24,000 रुपए का जो पैसा है वो अभी तक सिर्फ मेरे बैंक के बैलेंस में बढ़ा है। मैंने कितने से बढ़ाया? 60,000 रुपए, और उन्होंने कितने से बढ़ाया? 24,000 रुपए। दैट मींस मेरे को इसके हिसाब से चलना है, पासबुक के हिसाब से। तो 60,000 24,000, अगर मेरे को इसके लेवल पे आना तो बच्चों क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा 36,000 रुपए। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी। मैं पूरी आइटम्स नहीं लिख रहा हूं, पूरा लिख के चलना है, मैं सिर्फ आधा लिख रहा हूं ताकि आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे चेक फॉर कलेक्शन। बच्चों प्लीज ये पूरा लिख लेना। तो 36,000 से हम माइनस कर देंगे,
बहुत से बच्चों का मेरे को मैसेज आया, सर ये हैंड मूवमेंट से समझ में आ रहा है। बच्चों एग्जाम में हैंड मूवमेंट कर लेना, बट थोड़ा नीचे करके करना, ऊपर मत करने लग जाना, एग्जामिनर बहुत डांटेगा आप लोगों को, ठीक है। और आता है अब थर्ड पॉइंट, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, सीरियसली इस पे सारा समझ में आता है, ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट, कहता है अ चेक ऑफ ₹3500 इशूड टू अ क्रेडिटर, ओके, वॉज एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द कैश कॉलम। ओ माई गॉड, कहता है कि हमने क्या किया है कि 3500 रुपए से हमने अपने चेक जो है वो इशू कर दिया क्रेडिटर को। दैट मीन्स हमने क्या किया होगा, हमने ये किया होगा कि बाय मिस्टेक इन द कैश कॉलम, ओके, हमने क्या करना चाहिए था और हमने क्या किया होगा उसमें डिफरेंस होता है। कहता है 3500 रुपए से हमें क्या करना चाहिए था, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसको माइनस करना है, बट हमने क्या कर दिया, हमने कैश कॉलम, जो कैश बुक के 2 कॉलम्स होते हैं ना, कैश कॉलम बैंक कॉलम, हमने कैश कॉलम से माइनस कर दिया। वेरी वेरी बैड, ये बहुत चीज गलत हो गई है। तो जो मेरा बैंक कॉलम है वो ऐसे खड़ा हुआ है विदाउट, जिसमें से 3500 भी माइनस नहीं हुआ, बट पासबुक वालों ने वहां पे वो चेक लग गया, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है दैट मींस वहां वो चेक लग गया। पासबुक वालों ने, बैंक वालों ने मेरा अकाउंट 3500 से नीचे कर दिया। अब ये है कैश बुक का बैंक कॉलम जिसमें अभी 3500 माइनस नहीं हो रखा, और ये है पासबुक जिसमें से 3500 माइनस हो चुका है। तो मेरे को इसके लेवल पे, पासबुक के लेवल पे लेके आना, तो मैं 3500 से माइनस करूंगा, ठीक है। सो बच्चों फटाफट से बताओ, चेक इशूड रॉन्गली, ओके, आप इसमें प्लीज पूरा लिख के चलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 3500 माइनस वाली साइड पे लिख दूंगा। सर सारी माइनस वाली आइटम्स ही आ रही हैं, बेटा आने दो, कोई बात नहीं, आप लॉजिकली चलो। कहता है अ चेक ऑफ ₹10,000 इशूड ऑन 22 मार्च वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वेयर एज इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। कहता है एक 10,000 रुपए का चेक इशू कर दिया, दैट मीन्स मैंने अपने कैश बुक के, कशिश एंड कंपनी ने अपनी कैश बुक की, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होगा उस 10,000 को नीचे से घटा दिया होगा, बट मैंने एक और गलती कर दी। क्या, मैंने ये जो 10,000 रुपए है ये 2 बार रिकॉर्ड कर दिए बच्चों, 2 बार रिकॉर्ड कर दिए। तो ये क्या मतलब बना इसका, फिर से समझो बात को, 10,000 रुपए मैंने अपनी कैश बुक से घटा दिए, ठीक है। अभी मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरे से गलती हुई है, मैंने 10,000 रुपए अपनी कैश बुक से घटा दिए, बट वो जो चेक था ना, वो जिसको मैंने इशू किया था, जिसको मैंने दिया था, वो अभी तक 31 मार्च तक चेक अभी तक लेके नहीं पहुंचा। दैट मींस अभी तक मेरे बैंक के अकाउंट से बैंक वाले आदमी ने उसको अभी डेबिट नहीं किया बैलेंस को। एक तो गलती मेरी ये हो गई। दूसरी गलती क्या हुई कि मैंने 10,000 तो घटाए मैंने 10,000 ट्वाइस कर दिया, दैट मींस 10,000 और घटा दिया अपनी कैश बुक से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मेरी बैंक की पासबुक यहां पे है, ठीक है, और मैंने क्या करा, मेरी बैंक की पासबुक यहां पे है और ये मेरी कैश बुक है। मैंने 10,000 रुपए से एक एंट्री पास कर दी कि मैंने चेक को इशू कर दिया, ये 10,000 रुपए हो गए। और कहता है कि वेयर एज इट वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, दैट मींस 10,000 से और मैंने माइनस कर दिया, और बैंक की मेरी पासबुक यहीं पे खड़ी है, इसके अकॉर्डिंग मैच करना है। और जो चेक है वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, दैट मींस जो 10,000 रुपए मैंने माइनस करे, मैं पहले वाले 10,000 की बात कर रहा हूं, जो पहले वाले 10,000 मैंने माइनस करे हैं, जो अभी तक चेक मेरे बैंक में नहीं लगा है, दैट मींस मेरा अभी तक बैलेंस उससे कम नहीं हुआ है 10,000 से। तो उस 10,000 को प्लस करेंगे, प्लस वो वाले 10,000 जो मैंने गलती से माइनस कर दिए थे उसको भी प्लस करेंगे, तो बेटा मैच हो गई। तो कितनी बार 10,000 प्लस करेंगे सर? 2 बार करेंगे। हमें कहां पहुंचना है? बैंक की पासबुक में पहुंचना है। मैंने क्या करा था, 10,000 ये माइनस कर दिए थे जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में, और 10,000 गलती से माइनस कर दिए थे। मुझे पहुंचना है यहाँ पे 10,000 वो वाले प्लस करेंगे जो अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, प्लस 10,000 वो वाले प्लस करेंगे जो अभी तक मैंने गलती से रिकॉर्डिंग कर दी सर उस 10,000 की। दैट मींस टोटल कितना प्लस करेंगे बच्चों? टोटल हम प्लस करेंगे 20,000 रुपए, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ओके। कितने से? ये मैं लिख दूंगा 20,000 से प्लस कर दूंगा बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग, ओके। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझ के चलिए प्लीज। अब आता है 5वां पॉइंट, कहता है अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹8,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड, ओके, एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक अमाउंटेड टू 125 रुपए, ठीक है। कहता है एक बिल रिसीवेबल आया था बच्चों, मैंने डिस्काउंटिंग का मीनिंग आपको समझाया हुआ है, अगर नहीं
समझाया हो तो समझ लो। डिस्काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? डिस्काउंटिंग का मीनिंग होता है, बिल रिसीवेबल का तो समझाया हुआ है ना? हाँ सर, बिल रिसीवेबल का समझाया हुआ है। मान लीजिए ये मेरे पास बिल रिसीवेबल है। इस बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है? इस बिल रिसीवेबल का मतलब है कि मुझे किसी से पैसा रिसीव करना था, तो मैंने उसके एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर ले लिए, उस पे मैंने लिखवाया कि वो मुझे पैसा 40 दिनों के बाद पे कर देगा, और ये मेरा बन गया कौन सा डॉक्यूमेंट? बिल रिसीवेबल का डॉक्यूमेंट। अब मुझे पैसे 40 दिन बाद मिलेंगे, इतना मुझसे वेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे पैसे चाहिए। तो ये बिल रिसीवेबल लेके मैं बैंक के पास पहुंच जाता हूं, और मैं उनको क्या बोल के चलता हूं? अब मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान, मैं बैंक वालों को बोलता हूं कि ये बिल रिसीवेबल कोई मजाक डॉक्यूमेंट नहीं है सर, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मुझे 40 दिनों के बाद पैसा मिलने वाला है। तो बैंक वालों को मैं ये बोल के चलता हूं, आप मेरा ये जो BR है, जो बिल रिसीवेबल, जो ये डॉक्यूमेंट है, आप अपने पास रख लीजिए, और इसके बदले में मान लो ये 50,000 रुपए का मुझे रिसीव होना है पैसा, इस पे लिखा हुआ है कि 50,000 रुपए मुझे रिसीव होने हैं 40 दिनों के बाद, तो आप ये BR रख लीजिए, और मुझे अपना जितना भी चार्जेस काटने हैं, मान लीजिए 500 रुपए चार्जेस काटने हैं, 50,000 का बिल था, 500 रुपए चार्जेस काट के 49,500 सर आप मुझे दे दीजिए, मैं बैंक वाले बंदे को बोल रहा हूं, और ये डॉक्यूमेंट आप रख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं बिल मैंने डिस्काउंट करवा लिया, दैट मींस बिल को मैंने एनकैश करवा लिया, दैट मींस बिल देके मैंने पैसे ले लिए बैंक वालों से। और मैं बैंक वालों को ये भी प्रॉमिस करता हूं कि सर ये जब आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं ना, जब आप मुझे 49,500 अपने 500 रुपए चार्जेस कट करके मुझे आप दे देंगे, तो 40 दिनों के बाद जिस बंदे से मैंने ये रिसीव करना था ना, वो आपको पैसे दे देगा 40 दिनों के बाद। इसको बोलते हैं बच्चों, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, अब पढ़ो क्या कह रहा है। कहता है अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹8,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो बच्चों क्या होके चलता है कि 50,000 में से 500 रुपए काट के बैंक ने 49,500 मुझे कैश में तो देता नहीं, वो बैंक वाला बंदा क्या करता है 49,500 सीधा मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। अब उस बात से रिलेट करना, कहता है कि अ बिल रिसीवेबल फॉर 8,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, दैट मीन्स 8,000 रुपए का मैंने BR बैंक वालों को दिया था, और 8,000 रुपए उन्होंने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे। कहता है डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड। अब मतलब क्या होता है डिसऑनर का? डिसऑनर का मतलब होता है कि मैंने जब 50,000 रुपए का बिल रिसीवेबल बैंक वालों को दिया कि इस पे आप 40 दिनों के बाद पेमेंट रिसीव करेंगे, आप अभी के लिए मेरे अकाउंट में 49,500 डाल दीजिए आफ्टर डिडक्टिंग योर 500 रुपीज। ओके, तो जब 40 दिनों के बाद पेमेंट आनी थी ना, उसने पेमेंट नहीं करी, यहां पे सारी चीजें खराब हो गई, जो 40 दिनों के बाद पेमेंट आनी थी पेमेंट नहीं करी, इसको बोल के चलते हैं बच्चों डिसऑनर ऑफ अ बिल। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, कहता है अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹8,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, दैट मींस बैंक वालों ने 8,000 रुपए मेरे उसमें क्रेडिट कर दिए कि चलो जब पेमेंट आएगी तो हम ले लेंगे, बट बच्चों वो डिसऑनर हो गया, वो पेमेंट आई नहीं है। तो बैंक वाले क्या करेंगे, फटाफट से मुझे बता के चलो। बैंक वालों ने वो 8,000 रुपए मेरे अकाउंट से एक तरीके से निकाल लेंगे वापस। समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात? वो डिसऑनर हो गया। अब मुझे एक चीज बता के चलो बच्चों, जब 8,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए होंगे, तो जो बैंक वाले हैं उन्होंने मेरी बैंक का कॉलम, उन्होंने मेरी बैंक का जो अमाउंट है वो 8,000 रुपए से बढ़ा दिया होगा, और मैंने भी अपनी जो कैश बुक में लिख दिया होगा कि चलो मेरे बैंक में 8,000 रुपए आ गए, तो मैंने अपनी कैश बुक में बैंक के कॉलम को 8,000 से बढ़ा दिया होगा। बट अब वो बच्चों डिसऑनर हो गया, वो डिसऑनर हो गया, वो 8,000 रुपए नहीं रिसीव हुए 40 दिनों के बाद बैंक को, तो बैंक वालों ने वो 8,000 रुपए निकाल लिए मेरे अकाउंट से। ओके, बट ये जो कैश बुक है मैंने तो नहीं अभी तक माइनस करा, मेरे को इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो मुझे भी 8,000 रुपए माइनस करके चलने पड़ेंगे। ठीक है, ये मतलब होके चलता है सारा डिसऑनर का। तो फटाफट से बताओ बच्चों क्या एंट्री करोगे इसमें? एंट्री करोगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। तो क्या करके चलेंगे इसमें? 8,000 से, सर 8,000 से माइनस कर देंगे। ओके, और आगे एक और लाइन लिखी है, कहता है एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक अमाउंट टू 125 रुपीज। बैंक वालों ने 125 रुपए से मेरे अकाउंट से अमाउंट निकाली, 125 रुपए से डेबिट कर दिया, और मेरी कैश बुक यहाँ खड़ी है, मेरे को इसके अकॉर्डिंग चलना है, मुझे भी 125 से अपनी कैश बुक को कम करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें क्या करोगे? इसमें कर दोगे बैंक चार्जेस। ओके, कितने से? 125 रुपए से। ये 8,000 वाली कहानी समझ में आ गई ना, कि पहले मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, अब वो डिसऑनर हो गया तो उन्होंने यार मेरे अकाउंट से वापस निकाल लिए, बट मेरी कैश बुक में तो 8,000 बैंक कॉलम में बढ़े हुए थे, अब मुझे चलना है बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग, तो मुझे भी 8,000 कम करने पड़ेंगे। ठीक है,
हो जाता है बच्चों, कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत दुख है, मान सकता हूँ, हो जाती हैं हरकतें। तो लास्ट पॉइंट आता है, कहता है इन द कैश बुक अ बैंक चार्ज ऑफ ₹150 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस वाइल अनदर बैंक चार्ज ऑफ 40 वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। कहता है कैश बुक में आपने क्या किया कि जी जो बैंक का चार्ज था ना वो आपने रिकॉर्ड कर दिया 2 बार। मैं मान रहा हूं बैंक का चार्ज हुआ था, बैंक वालों ने वहां से मेरा 150 रुपये काटा, ठीक है, बट यहां से मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया 150। दैट मीन्स मुझे यहां पहुंचना है, ये जो एक्स्ट्रा 150 मुझे प्लस करना पड़ेगा यहां पे पहुंचने के लिए। तो बच्चों क्या करके चलेंगे, यहां करेंगे बैंक चार्ज में बी, बैंक चार्ज रिकॉर्डेड ट्वाइस। ओके, तो 150 रुपये से ही करेंगे, यहाँ पे 150 हुआ और मैंने 150 और कम कर दिया, तो यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 150 ऐड करना है, ये मैंने कर दिया 150 से ऐड। ओके, और एक और है, कहता है बैंक चार्जेस है विच इज़ नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। दैट मीन्स बैंक वालों ने 40 रुपये से कम कर दिया, बट मेरी कैश बुक अभी यहीं खड़ी है, मुझे भी 40 रुपये से कम करना पड़ेगा। बैंक चार्ज कितने का बच्चों, ये है 40 का। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। बच्चों सारी एंट्रीज आपकी खत्म हो गई हैं, निकाल लीजिए टोटल और ध्यान से निकालिए टोटल, देखिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। 20150 और 72 ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 665। अब आप एक चीज देख सकते हैं, प्लस वाली आइटम कम है, माइनस वाली जो सम है वो ज्यादा है। दैट मींस माइनस में सर मेरा बैलेंस आ रहा है। सर ये तो नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है अभी तक क्वेश्चन। दैट मींस क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक माइनस वाला बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू माइनस वाला बैलेंस ऑफ पासबुक। ये मैंने आपको पहले बोल दिया था, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होके चलेगा। तो बच्चों क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ओके, सो कितने से आएगा, दिस माइनस दिस, कितना बच्चों 52,515। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है ना, 52,515 आपका बैलेंस आके चला है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया। और बच्चों कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का खेल है। उस इंग्लिश को आप समझना शुरू कर दो, उस पॉइंट को आप समझना शुरू कर दो, और हैंड मूवमेंट से अगर सीख के चलोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर ये वाला डाउट आ रहा है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दे के चल रहा हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो। कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं बैठा ही हूँ, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ के चलिए कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।